परिषद ने 22 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि राज्य सरकार ने 4 शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन का निर्णय लिया है। इसकी सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है। सबसे पहला शहर है मुजफ्फरपुर में मेट्रो रेल, गया में मेट्रो रेल, दरभंगा में मेट्रो रेल और भागलपुर में मेट्रो रेल। तो इसकी फीजिबिलिटी पहले स्टडी की जाएगी, उसके बाद DPR बनाया जाएगा और उसके बाद इस पर इन 4 शहरों में मेट्रो रेल परिचालन का कार्रवाई आरंभ किया जाएगा। तो 4 शहर हैं, 4 महत्वपूर्ण शहर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। अभी सैद्धांतिक सहमति दी है, इसके बाद इसका फिजिबिलिटी स्टडी किया जाएगा, शहरों का मैप और ये सब है। और उसके बाद इन 4 शहर की फिजिबिलिटी के बाद फिर DPR बनाया जाएगा, फिर कार्रवाई करेंगे। और इन शहरों में मेट्रो की जो राशि है उसमें सामान्यतः 20% होता है केंद्र का, 20% होता है राज्य सरकार का और 60% जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका होता है। तो ये शेयरिंग पैटर्न भी रहता है इन शहरों में 20-20-60। तो यही व्यवस्था रहती है। और इन 4 शहर हैं मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। दूसरा ये खेल, आपको याद होगा खेल विभाग सरकार ने नया बनाया था और ये उद्देश्य था कि राज्य में खेल को प्रोत्साहन मिले और राज्य में जो खेल है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले भी घोषणा थी कि प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान हो। आपको याद होगा कि समाधान यात्रा में जब गए थे तो यह घोषणा उस समाधान यात्रा के क्रम में किया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि हर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा, स्पोर्ट्स क्लब का हर पंचायत में, और उसमें खेल की गतिविधियां होंगी और राज्य सरकार समय समय पर इन खेल क्लबों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी। तो ये पहला है कि हर पंचायत में एक खेल क्लब, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जहाँ खेल मैदान पंचायतों में नहीं है वहाँ पे भूमि अधिग्रहण की भी कार्रवाई की जाएगी, लैंड एक्वायर करके खेल का मैदान बनाया जाएगा। तो खेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हर पंचायत, नगर पंचायत में खेल क्लब का गठन होगा और साथ ही साथ राज्य सरकार इनको असिस्टेंस दे पाएगी और खेल का मैदान के लिए लैंड एक्वायर होगा। तीसरा है राज्य सरकार जो परीक्षाएं ली जाती हैं विभिन्न नौकरियों के लिए, आपका BPSC है, कर्मचारी चयन आयोग है और जितनी भी आयोग हैं, उसमें जो परीक्षाएं ली जाती हैं, यह निर्णय लिया गया कि यदि आयोग चाहे तो विभिन्न चरणों में परीक्षा ले सकते हैं। मतलब जैसे बहुत से बड़ी संख्या हो जाती है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मेन परीक्षा होगी, जो फाइनल कट ऑफ वाली परीक्षा होगी, वह पटना और इर्द गिर्द में होगा। इसका तात्पर्य यह है कि सपोज किसी 25 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। यूजुअली क्या होता है कि पूरे राज्य में परीक्षाएं होती हैं, फिर उसका इवैल्यूएशन होता है और उसको कट ऑफ मान के फिर उसका इंटरव्यू और जो भी क्वालिफाइंग पास हो जाते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं तो पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लिया जाए, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, उसका बाद मेंस एग्ज़ाम जो यूजुअली है वो पटना के इर्द गिर्द लिया जाता है। और जो अन्य जो समस्याएं हैं परीक्षा से संबंधित, पटना और पटना के इर्द गिर्द है वो नहीं होंगी। तो ये निर्णय लिया गया है। दूसरा यह है कि परीक्षाएं अब ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी ली जा सकेंगी। तो ये 2 परिवर्तन किए गए हैं कि परीक्षाएं 2 चरणों में ली जा सकती हैं और दूसरा ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी किया जा सकता है। 2 मेन इसमें परिवर्तन किए गए। अभी तो ऑनलाइन नहीं है, अभी मतलब जो जितने कमीशन हैं अभी ऑनलाइन भी ले सकेंगे। ये अभी कमीशन पर निर्भर है कि प्रक्रिया क्या है, और विभाग से संपर्क भी करेंगे ये परीक्षाएं ऑनलाइन ली जा सकती हैं, नहीं ली जा सकती हैं।
हाँ, मतलब ये आयोग पे निर्भर है ना, आफ्टर ऑल आयोग ही पर निर्भर है, आयोग ही निर्णय लेगी। बट ये इनेबलिंग क्लॉज है कि परीक्षाएं 2 चरण में ली जा सकती हैं, प्रिलिमिनरी और मेंस। बीपीएससी में तो होता ही है प्रिलिमिनरी और मेंस, बहुत सारी परीक्षाएं एक ही परीक्षाएं हैं। और मौसम को देखते हुए कृषि विभाग ने एक प्रस्ताव लाया था है कि जो डीजल अनुदान है इसके भुगतान के संबंध में निर्णय लिया गया है कि 150 करोड़ की लागत पर डीजल अनुदान योजना लाया गया है। इसमें धान, मक्का, जूट, दलहन, तेलन, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई हेतु दिया जाएगा। इसमें धान है, मक्का है, जूट है, दलहन है, तेलन है, मौसमी सब्जी है, औषधीय और सुगंधित पौधा। और डीजल अनुदान का रेट भी मैं बता देता हूँ, आप लोग पूछ नहीं रहे हैं फिर भी मैं बता रहा हूँ। यह है 75 रुपये प्रति लीटर होता है और 1 एकड़ में 10 लीटर का प्रावधान है, तो 750 हो गया। 8 एकड़ मैक्सिमम एरिया में दिया जाएगा। बिचड़ा के लिए 2 सिंचाई और फसल के लिए 3 सिंचाई, मैक्सिमम दोनों मिला के 5 हो गया। क्लियर हो गया, लिख लिया आपने। 75 रुपये है प्रति लीटर, 8 एकड़ प्रति एकड़, 8 एकड़ मैक्सिमम एरिया है और 1 एकड़ में 10 लीटर है। राज्य सरकार ने यह गरीबों के लिए 7 निश्चित 2 योजना के अंतर्गत बहुमंजिली आवासन योजना स्वीकृत बनाने का निर्णय लिया है और वर्तमान में बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर पीपीपी मोड, जन निजी भागीदारी पीपीपी मोड में 750 परिवारों के लिए 5 एकड़ भूमि चिन्हित ये जो हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है उसमें पीपीपी मोड में बनाया जाएगा, जिसमें एक डेवलपर आइडेंटिफाई होगा, वो गरीबों के लिए आवास बनाएगा और कुछ ज़मीन पर वे अपने आवास बनाएंगे डेवलपर। तो ये पीपीपी मोड पे है और ये सभी कार्रवाई आईडीए के सहमति से, जो भी बिडिंग होगी, जो भी एजेंसी का चयन होगा, ये सब आईडीए के सहमति से होगा। और जो शहरी जो बस्तियों में रहते हैं फुटपाथ पे या नालों के किनारे, नहरों के किनारे, उन्हें ये घर आवंटित होगा। जो सिंचाई योजना है उसको कार्यान्वयन और उसको मॉनिटरिंग के लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से मॉनिटरिंग के लिए निर्णय लिया गया है। इसमें ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के लिए कुछ पर्यवेक्षक लिए गए थे। उसी तर्ज पर अब जो लघु जल संसाधन विभाग भी इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स लेगा। वित्त विभाग में जो जीपीएफ का लिमिट, 2 कैबिनेट नोट है वित्त विभाग के। एक है जो जीपीएफ का, आपको याद होगा कि 5 लाख का लिमिट निर्धारित किया गया था, अपर लिमिट। अब ये है कि अगर 22-23 में किसी ने, क्योंकि ये निर्णय दिसंबर 22-23 में हुआ था, अगर 22-23 में 5 लाख से ऊपर किसी ने जमा कर दिया है तो उसको भी सूद की राशि दी जाएगी 5 लाख से ऊपर की। लेकिन 23-24 में अगर किसी ने इस रूल को वायलेट करके 5 लाख से ऊपर अगर जमा कर दिया है तो वो राशि जो है, जो इतना राशि 5 लाख से ऊपर है, उसको वापस बिना सूद के कर दी जाएगी। साथ ही साथ इस वर्ष का यह नियम है कि जो लिमिट है, यह भी लिमिट है जीपीएफ में कि 6%, मिनिमम 6% आपको जीपीएफ में कटौती होनी चाहिए। लेकिन जीपीएफ अगर 6% भी 5 लाख से ऊपर अगर हो जाता है लिमिट, तो ये 6% का भी लिमिट शिथिल किया जाए। तो ये 2 कैबिनेट नोट है, ये वित्त विभाग का कैबिनेट नोट है। जीपीएफ के अपर लिमिट का और दूसरा है जो लोअर लिमिट है, तो वो जो 6% का लिमिट है उसको भी शिथिल कर दिया गया। 5 लाख की है, क्योंकि अगर 5 लाख अगर आपको 6% से नीचे हो जाएगा तो वो लिमिट भी शिथिल होगी। राज्य सरकार में जो नियमित कर्मी हैं उनको चिकित्सा और उनके आश्रित हैं, उनको चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी जाती थी। पहले उनके जो पावर्स हैं वो रिवाइज कर दिए गए हैं कि किस स्तर पर वो काउंटरसाइन होंगे और अप्रूव होंगे। तो 1 लाख तक सिविल सर्जन को दिया गया है, 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से 10 लाख तक जो प्रशासनिक विभाग उसको है, और 10 लाख से ऊपर है जो है आपका ये वित्त विभाग है। तो ये पावर्स चेंज हो गए। पहले 50,000 था लोएस्ट सिविल सर्जन का, उसको 1 लाख हो गया। 1 लाख से 10,000 है, 10 लाख हो गया ये
प्रशासनिक विभाग और 10 लाख से ऊपर हो गया है वित्त विभाग। खेल विभाग में 98 पद, जो नया डिपार्टमेंट बना है उसमें 98 पदों का सृजन हुआ है। तो 98, क्योंकि नया डिपार्टमेंट है उसमें पद सृजन नहीं हुआ था, तो 98 पदों का सृजन हुआ है। बिहार उच्च न्यायिक सेवा में 140 पद हैं। ये पूर्व में ये 140 पद टेम्परेरी पद थे, बार बार एक्सटेंड होते थे। ये एडीजी स्तर के हैं और अन्य सब पद हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के हैं, सेशन जज के हैं। तो ये 140 पद जो हैं ये परमानेंटली अब गठन हो गए हैं। कुछ हुआ है क्या? कौन सा? ये तो निर्णय वहाँ में राज्यपाल और असेंबली को लेना है ना। ये डीपीआर जो बनाएंगे आप लोग मेट्रो का, ये इसका क्या आउटले कुछ फिक्स हुआ है? अभी केवल फिजिबिलिटी पहले इसका देखा जाएगा, अच्छा। उसके बाद फिजिबिलिटी जब हो जाएगी उसका फिर डीपीआर बनाया जाएगा, डीपीआर एजेंसी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब, यू आर गोइंग टू टेक बोरो फ्रॉम? इसमें नियम यह है कि 20% भारत सरकार देती है इक्विटी में, 27% इक्विटी में राज्य सरकार देती है। जो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बनता है, जैसे भागलपुर होगा तो भागलपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बनेगा, तो उसमें इक्विटी में 20% उनको, मतलब 20% कंट्रीब्यूशन जो होता है 50-50 रहता है, तो भारत सरकार और बिहार सरकार का रहता है। और जो लोन अमाउंट है, जैसे पटना मेट्रो रेल में जायका ने दिया, तो पटना मेट्रो रेल जायका ने हम लोग को लोन दिया है, उसी तरह उस वक्त अपना जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक होगा, जायका होगा, डेवलपमेंट बैंक होगा, जो भी बैंक होगा अपना लोन देगा। सर ये लेकिन फिजिबिलिटी रिपोर्ट या जो भी है, इसका कोई डेडलाइन फिक्स हुआ है कि भाई दिस पर्टिकुलर टाइम इट विल बी कंप्लीटेड? कैबिनेट के निर्णय में ये लिखा नहीं है। कैबिनेट निर्णय में बड़ी सीमित है कि 4 शहरों में मेट्रो का निर्माण का सैद्धांतिक सहमति है। अच्छा सर, ये जो पंचायत में जो स्पोर्ट्स क्लब की बात है, इसमें कुछ ऐसा है कि कितने, मतलब एक डेटा तो होगा ना कि कहाँ कितने हैं और कितने खोलने होंगे? देखिए, सब एक रूपता रहेगी इसमें, मतलब पुराने क्लब क्या हैं पता नहीं हमको, बट ये है कि जितने भी पंचायत हैं उसको एक रूपता में एक प्रकार रहेगा। क्लब का अध्यक्ष होगा, सेक्रेटरी होगा, मेंबर होंगे, और एक रूपता रहेगी उस क्लब के गठन की। मेंबर कितने होंगे ऐसा कुछ है? तो वो बाद में गाइडलाइंस तो जाएंगे, बट निर्णय हुआ है कि क्लब रहेगा, और उसमें जो बच्चे खेलते हैं वही मेंबर रहेंगे उसके। जैसे क्लब रहता है, मतलब उसमें फुटबॉल है, क्रिकेट है, कुछ भी खेलेंगे। और राज्य सरकार, देखिए राज्य सरकार किसको पैसा देगी? अनलेस अनटिल यू हैव अ बॉडी। अगर स्पोर्ट्स बॉडी होती है उसको पैसा देंगे, राज्य सरकार द्वारा मानित। सपोज क्रिकेट का क्लब है वहाँ पे, मतलब स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो अपना बैट बॉल ये सब के लिए पैसा देंगे। दो डिसीजन है, दोनों मिक्स मत करिए। एक डिसीजन है ज़मीन का और एक डिसीजन है क्लब का। क्लब में है कि एक रजिस्टर्ड क्लब होगी जो राज्य सरकार रजिस्टर्ड करेगी, ये क्लब है, एक इसका अध्यक्ष है, ये सचिव हैं, और ये लोग अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी उस पंचायत में चलाएंगे। दूसरा है पंचायत में भुक्ता संरक्षण विभाग में 7 निश्चित जो कार्यक्रम के अंतर्गत दलहन के उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पूर्व से भी निर्णय लिया है। पहले नेफेड करता था, नेफेड को आइडेंटिफाई हुआ था, अब कैबिनेट ने इसको एनसीसीएफ को भी ऑथराइज कर दिया है कि चना और मसूर के अधिप्राप्ति के लिए उनको भी नोडल बनाया जाए। लघु जल संसाधन विभाग का प्रस्ताव था जिसमें मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना हेतु 35,000 नीली नलकूप के अधिष्ठापन हेतु निर्णय लिया गया। इसकी कुल राशि है 266 करोड़। तो जो नलकूप है उसका लक्ष्य बढ़ा दिया गया है, पहले 30,000 था, बढ़ा के 35,000 हो गया है, और इसीलिए एस्टीमेट भी 266 करोड़ हो गया है। और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जो 0.4 एकड़ भूमि वाले किसान मिलने में मुश्किल था, अब यह है कि जो इच्छुक किसान हैं, अगर उनके कमांड क्षेत्र में योग्य भूमि होगी तो उनको भी इसके लिए चिन्हित किया जाएगा और उनको भी यह लाभ दिया जाएगा। यह है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना है। मतलब अगर उसके यहाँ कमांड एरिया में अगर ये ज़मीन होगी, मतलब जैसे किसान हो और अगल बगल बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो उसको भी दिया जाएगा। 0.4 एकड़ से भी अगर कम होगा, उसका अपना कम होगा, बट कमांड एरिया में बहुत सारे
किसानों की भूमि होगी तो उसको दिया जाए। नियमावली 2024 स्वीकृत हुआ है। इसमें बेसिकली है कि जो आपका कन्फर्मेशन है उसके प्रावधान में संशोधन हुआ है। यदि नियुक्ति के 1 वर्ष बाद ये आपका कन्फर्मेशन होगा, अगर 1 साल में भी आपका संतोषजनक नहीं होगा तो 1 वर्ष और बढ़ाया जाएगा, और अगर उसके बाद संतोषजनक नहीं रहा तो सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण सेवा शर्त नियमावली है। ये जो आपके सिविल कोर्ट्स हैं उसका जो सर्विस रूल्स हैं ऑन अपॉइंटमेंट, प्रमोशंस एंड ये ट्रांसफ़र का, ये इसके बारे में हुआ है निर्णय। इसे मूल रूप से जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो जो जैसे पटना है, पटना के जैसे हैं, एज द कन्वेनर ऑफ द सेंट्रलाइज कमेटी एक्स ऑफिशियल shall member of the said committee in addition to the chairperson of each zonal selection committee। तो बेसिकली कौन चेयरमैन रहेंगे और क्या कमेटी रहेगी, इसी पर इन्होंने संशोधन किया, और क्या सेंट्रलाइज कमेटी होगी इसका भी उन्होंने विस्तृत से जानकारी दी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं 46, उसमें कंप्यूटर है, मशीन है, उपस्कर है इत्यादि के लिए 80 करोड़ का जो योजना है उससे सैंक्शन हुआ है। इसी तर्ज पर 38 जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें 68 करोड़ 54 लाख का फर्नीचर, कंप्यूटर, उपस्कर, ये सब मशीन है क्रय करने का निर्णय लिया है। 38 स्टेडियम में जो भी खेल मैदान है, उस खेल मैदान अगर होगा, पंचायत में कोई सरकारी भूमि होगी तो चिन्हित कर दिया जाएगा भाई यही खेल मैदान है, अगर नहीं है तो फिर एक्वायर किया जाएगा। लेकिन खेलते ही है ना, जब गांव जाते हैं तो हम लोग खेलते हैं कोई मैदान में, कोई सरकारी मैदान हो तो उसको चिन्हित कर दिया जाएगा। अगर नहीं है, क्योंकि ये मांग बार बार हम लोग जब गए थे विभिन्न यात्रा में, समाधान यात्रा में, लास्ट जो यात्रा हुई थी उसमें लोगों ने खेल मैदान मांगा था। जब ये है कि खेल मैदान हमको चाहिए करके जितने युवा हैं उन लोगों की डिमांड थी। उसी के आलोक में देखिएगा स्पोर्ट्स मंत्रालय बना, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बना, स्पोर्ट्स के पद इस बार सैंक्शन हुए हैं, स्पोर्ट्स क्लब बनेगा और स्पोर्ट्स की ज़मीन चिन्हित होगी। कितनी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी सर? हाँ, कितनी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी? कितना होगा? खेल मैदान के लिए? एक खेल मैदान के लिए फुटबॉल का जितना ज़मीन है, फुटबॉल कोर्ट, और क्या। फुटबॉल कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है ना, उसके नीचे हॉकी होता है, क्रिकेट भी उसी के अनुपात में होता है। सर ये कुछ आइडिया लग पाएगा क्या कि कितने नगर पंचायत और ग्राम पंचायत हैं, नंबर? ये तो मिल जाएगा वेबसाइट पे भी, जिसमें कि खोलने हैं आपको पंचायत सारे सब में खोलने हैं, ऑल। अब नगर विकास विभाग के साइट पे चली जाइए, पूरी लिस्ट है नगर पंचायतों की, और अगर पंचायती राज विभाग में जाइएगा तो आपको पूरे पंचायत की लिस्ट है।